लर्न द डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड अगो। आज की वीडियो में बिफोर और अगो के बीच डिफरेंस समझेंगे और साथ ही साथ इसका किस कंडीशन में यूज किया जाता है, प्रॉपर यूज इसका क्या है। गाइस, बिफोर और अगो दोनों का हिंदी मतलब पहले होता है, लेकिन किस कंडीशन में यूज किया जाना है। तो सबसे पहले हम लोग यूज समझते हैं बिफोर का। बिफोर का हिंदी मतलब पहले होता है, किस कंडीशन में यूज किया जाएगा। तो कंडीशन होगा आपका प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम के लिए आप यूज कर सकते हैं बिफोर का पहले का सेंस के लिए। तो एग्जांपल से आप रिलेट कर पाएंगे कि सेंटेंस आपका किस प्रकार से बनेगा, किस कंडीशन में आप यूज कर पाएंगे। ध्यान रहे ये बातें कि आपका वो टाइम प्रेजेंट या फिर फ्यूचर रहना चाहिए। आप समझते हैं एग्जाम्पल से कि मैं यहाँ रोज 15 मिनट पहले आता हूँ। सेंटेंस बन जाएगा आई कम हियर बिफोर 15 मिनट्स डेली। अब यहाँ पर समझिएगा 15 मिनट पहले जो लिखा हुआ है किस टाइम में लिखा हुआ है। टाइम आपका क्या है, प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं कि मैं यहाँ रोज 15 मिनट पहले आता हूँ, प्रेजेंट है। आप यहाँ पर बिफोर इजिली यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से वह 10 मिनट पहले यह काम पूरा कर देगा, तो सेंटेंस बन जाएगा ही विल कंप्लीट दिस वर्क बिफोर 10 मिनट्स। इस प्रकार से हो जाएगा। या पता कि आपका बात फ्यूचर की क्या जा रहा है कि आप फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर टाइम में अगर आप बात करेंगे तो पहले के लिए आप यूज कर सकते हैं बिफोर का। इसी प्रकार से है तुम 10 मिनट पहले वहां पहुंचेगा, तो सेंटेंस आपका फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, हो जाएगा यू विल रीच देयर बिफोर 10 मिनट्स। आप यहाँ पर टाइम बदल भी सकते हैं गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। तुम 2 बजे के पहले सभी फाइलें जमा करना पड़ेगा, मतलब कि तुम्हें 10 बजे के पहले सभी फाइलें जमा करना पड़ेगा। तो कैसे हो जाएगा सेंटेंस, यू विल हैव टू सबमिट ऑल द फाइल्स बिफोर 2 o'clock। अब यहाँ पर समझिए ये आपका फ्यूचर की बातें कर रहा है और ये काम जो आपका होगा ये आपका फ्यूचर में होगा, तो मतलब फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए आप बिफोर का यूज इसलिए कर सकते हैं। इसी प्रकार से गाइस अगला यूज समझते हैं हम लोग कि बिफोर का और किस सेंस में यूज किया जाता है। गाइस, बिफोर का हिंदी मतलब होता है के सामने, जिसका यूज आप करते हैं आमने सामने, एक दोनों का मुंह एक ही तरफ में होना। इट मीन्स कि आप बात करें कि आमने सामने तो होना, आमने सामने के लिए एक और भी वर्ड है गाइस इन फ्रंट ऑफ। तो दोनों का डिफरेंस क्या है गाइस, डिफरेंस यहाँ पर ये है कि आप अगर बिफोर का यूज करते हैं इट मीन्स कि दोनों का मुंह एक दूसरे के सामने है। दोनों का मुंह मतलब कि दोनों एक तरफ ही देख रहा है। इस सेंस में आप यूज कर सकते हैं कि आमने सामने खड़ा होना, इट मीन्स बिफोर है। और अगर आप लोकेशन बताते हैं, किसी स्थान बताते हैं, तो आप वहां पर यूज कर पाएंगे कि आप इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे वहां पर। तो एग्जाम्पल्स आप इसे रिलेट कर पाएंगे कि किस प्रकार से इसे यूज करना है। एग्जाम्पल हो जाएगा कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, इट मीन्स कि मैं तुम्हें देख रहा हूं और तुम मुझे देख रहे हो। इस प्रकार से हो जाएगा आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, इट मीन्स मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम मेरे सामने खड़े हो, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। इस सेंस में आप सामने के लिए बिफोर का यूज करते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और देख रहा हूं, वो कहीं और देख रहे हैं और दोनों एक ही जगह हैं, आप वहां पर सामने तो बात करेंगे लेकिन आप वहां पर बिफोर का यूज नहीं कर पाएंगे। आप वहां पर यूज करेंगे इन फ्रंट ऑफ का, क्योंकि आप वहां पर लोकेशन की बातें कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं इस सेंस में। इसी प्रकार से वह उस मॉल के सामने खड़ा है। अब यहाँ पर समझिएगा उस मॉल के सामने खड़ा है, आप यहाँ पर लोकेशन बता रहे हैं या फिर आमने सामने की बातें कर रहे हैं। अगर आप आमने सामने की बातें करेंगे आप वहां पर बिफोर का यूज करेंगे, और अगर आप लोकेशन बताएंगे आप वहां पर इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। इस पर हो जाएगा कि ही इज स्टैंडिंग बिफोर दैट मॉल। अब यहाँ पर समझिएगा गाइस कि बिफोर का यूज करने से ये मतलब है कि मॉल का मुंह जिस साइड है उसी साइड मैं खड़ा हूं और मैं मॉल को देख रहा हूं और मॉल का द्वार जो है, गेट जो है, वो मेरे तरफ ही है। इस सेंस में आप बिफोर का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से मेरा दुकान होटल के सामने है, इट मीन्स आप यूज कर सकते हैं कि माई शॉप इज इन फ्रंट ऑफ होटल या फिर द होटल। यहाँ पर समझिएगा गाइस कि आपका यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ से मतलब है कि आप यहाँ पर होटल का लोकेशन बता रहे हैं। जरूरी नहीं कि मेरा दुकान जिस साइड मेरे दुकान का मुंह है उसी साइड उस मॉल का, उस होटल का मुंह है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है
कि इस प्रकार से आप लोकेशन बताएंगे, आप यूज कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ का। आप अगर दोनों को आमने सामने की बातें करेंगे, यूज कर सकते हैं बिफोर का। इसी प्रकार से मेरे सामने कई सारे लोग हैं, इट मीन्स सब लोग मुझे नहीं देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो बिफोर का यूज करेंगे, अगर नहीं देख रहे हैं तो आप वहां पर इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे लोकेशन बताने के लिए कि मेरे सामने ये बहुत सारे लोग हैं। इस पर से तो बोलेंगे देर आर मेनी पीपल इन फ्रंट ऑफ मी, इट मीन्स सब लोग मुझे नहीं देख रहे हैं बट मेरे सामने कई सारे लोग जरूर हैं। कहने का मतलब यहाँ पर इस प्रकार से है। इसी प्रकार से बिफोर का और मतलब होता है गाइस पहले के सेंस में, लेकिन इसका यूज अलग तरीके से किया जाएगा। यहाँ पर आप जब दो वाक्य एक साथ जुड़े हो, आप वहां पर बिफोर का यूज करेंगे पहले के सेंस के लिए, और वहां पर आपका जो बिफोर होगा एक आपका कंजंक्शन होगा गाइस। अब वहां पर आपका क्या होगा, एक कंजंक्शन होगा, जो कि आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इट मींस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसके बाद आपका बिफोर जो कि एक कंजंक्शन की तरह होगा। इसके बाद आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिएगा कि डॉक्टर को आने से पहले रोगी मर चुका था। सेंटेंस इसमें दो है और यहाँ पर पहले जो लिखा हुआ है ये आपका एक कंजंक्शन की तरह है, बन जाएगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पर आपका पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बना हुआ है और दूसरा सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना हुआ है। मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुका था। आप बनाएंगे इसे द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। यहाँ पर आपका बिफोर जो काम कर रहा है एक कंजंक्शन की तरह, लेकिन इसका हिंदी मतलब पहले लिखा हुआ है। इसी बार से तुम्हारे आने के पहले राहुल जा चुका था, तो आप बनाते हैं कि राहुल हैड गॉन बिफोर यू कैम। इस पर से आप सेंटेंस को इजिली बना सकते हैं। अगला यूज समझते हैं गाइस, अगो। अगो मीन्स पहले होता है, आप किस सेंस में। गाइस अगो का अगर आप यूज करते हैं, कहा जाता है इट इज यूज्ड फॉर पास्ट टाइम ओनली। इट मीन्स सिर्फ भूतकाल के लिए यूज किया जाता है कि बीते हुए कल का जो टाइम है उस समय के लिए ही आप सिर्फ यूज करते हैं अगो का। एग्जाम्पल से आप इसे क्लियर कर पाएंगे। एग्जाम्पल है, मैंने यह काम 2 घंटे पहले किया। इट मीन्स वो काम आपका पास्ट में हो चुका है और जिस समय मैंने किया वो समय भी आपका पास्ट में जा चुका है। तो आप बनाएंगे इसे आई डिड दिस वर्क 2 hours ago। इस प्रकार से आप यहाँ पर अगर आप बिफोर का यूज करेंगे सेंटेंस आपका गलत कहा जाएगा, क्योंकि बिफोर का आप यूज करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, बाकी पास्ट जो बचा हुआ है वो अगो के लिए यूज किया जाता है। वह 15 मिनट पहले बाइक से बाजार गया। सेंटेंस बन जाएगा ही वेंट टू मार्केट बाय बाइक 15 मिनट्स अगो। और ये ध्यान रखना है कि जो भी आप टाइम लिख रहे हैं, टाइम के बाद में लिखा जाता है अगो, लेकिन बिफोर आपका टाइम से पहले ही लिखा जाता है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। इस बार से तुम 1 साल पहले उससे मिला था। सेंटेंस बन जाएगा यू हैड मेट हिम 1 year ago। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बनाएंगे 1 साल पहले। ये सभी टाइम जो बताया जा रहा है, ये सभी टाइम आपका पास्ट का है और पास्ट के लिए यूज किया जाता है अगो का। इसी प्रकार से हम लोग 5 साल पहले ताजमहल देखने गए थे, तो आप यहाँ पर बोलेंगे वी वेंट टू सी द ताजमहल 5 years ago। इस प्रकार से गाइस कैसा सेंटेंसेस बना सकते हैं अगो की मदद से, जो काफी यूजफुल है। इसी प्रकार से गाइस अगला है आपका लॉन्ग अगो, लॉन्ग बैक, सो लॉन्ग बैक। और इन सभी का मतलब होता है बहुत या काफी पहले, बहुत पहले या काफी पहले कहा जाता है। अब यहाँ पर इसे आप एग्जाम्पल से समझ पाएंगे कि बहुत पहले इस गांव में एक राजा हुआ करता था। तो आप सेंटेंस बनाते हैं लॉन्ग अगो देयर यूज्ड टू बी अ किंग इन दिस विलेज। इसी प्रकार से काफी पहले मैं सुमित से मिला था, तो बनाते हैं कि आई हैड मेट सुमित लॉन्ग बैक या फिर लॉन्ग अगो। ये आपका लॉन्ग बैक और लॉन्ग अगो से मतलब है काफी पहले के लिए। इसी प्रकार से काफी पहले हम दोनों एक रूम में रहा करते थे, तो बन जाएगा कि सो लॉन्ग बैक वी बोथ यूज्ड टू लिव इन अ रूम। इस पर से गाइस कैसा सेंटेंसेस आप इसलिए बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस
3। इसी प्रकार से आप यूज करेंगे गाइस। अगला है आपका कि लर्न द डिफरेंस, किसमें आपका है इवन, ऑल्सो, टू और इधर। इन सारों का मतलब गाइस भी होता है, लेकिन अब भी होता है अलग अलग कंडीशन में यूज किया जाता है, अलग अलग इसका स्थान होता है गाइस यूज करने का। मीनिंग तो सेम ही है लेकिन स्थान यूज करने का अलग है, जो कि इसी में लोग गलती कर बैठते हैं। तो गलती नहीं करने के लिए समझे इस कॉन्सेप्ट को। इस प्रकार से सबसे पहले जो हम लोग समझेंगे इवन को समझेंगे, और इवन का मतलब होता है गाइस भी। एग्जाम्पल इस प्रकार से हो जाएगा कि इवन का प्रयोग आप वाक्य के शुरू में करते हैं, मतलब कि इवन का प्रयोग वाक्य के शुरू में किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि इवन को यूज करने का जो लोकेशन है सेंटेंस में, वो आपका प्लेस है कि सेंटेंस के शुरू में ही इवन को लगाइए, उसके बाद आप सेंटेंस को स्टार्ट कीजिए। इस प्रकार से सबसे पहले इवन, इसके बाद आपका सेंटेंस। एग्जाम्पल हो जाएगा कि मैंने भी एक फोन खरीदा। अब यहाँ पर भी लिखा हुआ है, भी के लिए आप यूज करेंगे इवन का, लेकिन सेंटेंस के शुरू में ही इवन लगेगा, हो जाएगा इवन आई बॉट अ फोन। यहाँ पर देखिए आपका इवन मतलब है भी से। इसी प्रकार से और भी सेंटेंस है कि राहुल भी बाजार जाएगा, भी के लिए आप लगा देंगे इवन, हो जाएगा इवन राहुल विल गो टू मार्केट। इसी प्रकार से हम लोग भी अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, तो भी जो यहाँ पर लिखा हुआ है गाइस, भी के लिए आप यूज करेंगे इवन का। तो यहाँ पर लोकेशन क्या है उसका, लोकेशन है सेंटेंस के शुरू में ही यूज करना है, हो जाएगा इवन वी विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश। इसी प्रकार से तुम भी खाना खाओगे, हो जाएगा कि इवन यू विल ईट फूड। इस प्रकार से कई सारे सेंटेंसेस गाइस बहुत ही इजी वे में बनाए जा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं अगला यूज, वो है आपका ऑल्सो का। और ऑल्सो का हिंदी मतलब भी होता है। यूज कैसे करना है समझना है गाइस। ऑल्सो का प्रयोग आप वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं और मेन वर्ब से पहले करते हैं। कंडीशन ये है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। इसी प्रकार से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑल्सो, और आपको मेन वर्ब से यहाँ लिखना है, मेन वर्ब से पहले ऑल्सो, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। इसके बाद आपका एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा आपका कि क्या वह भी क्रिकेट खेलेगा, तो सेंटेंस बन जाएगा आपका विल ही ऑल्सो प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर समझिएगा गाइस कि अगर ये विल अगर अंदर रहता तो हो जाता ही विल ऑल्सो प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से विल आपका एक हेल्पिंग वर्ब की तरह है, इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल जाता है तो सब्जेक्ट के बाद आपका ऑल्सो आ जाएगा और मेन वर्ब से पहले हो जाएगा। इसी प्रकार से वह भी आज ऑफिस जाएगा, हो जाएगा ही विल ऑल्सो गो टू ऑफिस टूडे। यहाँ पर समझिएगा ऑल्सो आपका यूज किया गया हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। इसी प्रकार से तुम भी यह काम जल्दी पूरा करोगे, तो सेंटेंस बन जाएगा यू विल ऑल्सो कंप्लीट दिस वर्क सून। यहाँ पर समझिएगा ऑल्सो यूज किया गया है आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद। इसी प्रकार से हम लोगों को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा। सेंटेंस बन जाएगा वी विल ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन दिस या फिर इट। ही आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज किया गया है और मेन वर्ब से पहले। इसी प्रकार से गाइस अगला यूज करते हैं हम लोग टू, और टू का यूज भी होता है हिंदी मतलब, और इधर जो है इधर का भी मतलब आपका भी होता है। और इसका यूज करने का सेंटेंस में क्या स्थान है, तो स्थान ये है कि टू और इधर का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, सबसे लास्ट में किया जाता है। एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए इसे एक सेंटेंस होगा और सेंटेंस के लास्ट में टू लगाइए या फिर इधर लगाइए भी का सेंस के लिए। एग्जाम्पल इस प्रकार से हो जाएगा कि तुम भी उससे मिलना चाहते हो, तो बन जाएगा यू वांट टू मीट हिम टू, और ये टू में आपका डबल ओ है, ये ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से तुम्हें भी पीटा जा सकता है, तो आप बनाते हैं सेंटेंस कि यू कैन बी बीटन इधर, इधर या फिर टू दोनों में से किसी को यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से यह गली भी सजाया जाएगा, तो आप बनाते हैं कि दिस स्ट्रीट विल बी डेकोरेटेड टू, या इधर दोनों में से किसी को आप बना सकते हैं। इसी प्रकार से वह भी एक बाइक खरीदेगा। अब यहाँ पर सभी सेंटेंस में आपका भी लिखा हुआ, और भी के लिए आप जो यूज करेंगे आपके पास है इवन, टू, ऑल्सो, इधर, इन सभी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज करने का थोड़ा सा लोकेशन अलग अलग है। सेंटेंस बन जाएगा आपका ही विल बाय अ बाइक इधर। इस प्रकार से गाइस कई सारे सेंटेंसेस इसलिए आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।